आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप कम समय में अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छे स्कोर के साथ अपना सीटेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो मैरिड हैं, जॉब में हैं या कोई फैमिली इशू है, दे आर नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम टू देयर स्टडीज़, तो उनके पास कम टाइम रहता है। इसीलिए उस कम टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें कि आप लोग मिनिमम 1 वीक की स्टडी में अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मुझे लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं सो दैट कि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। अब इसमें ये है कि एक हफ्ते से कम तो टाइम की मैं गारंटी नहीं ले सकती, बट हाँ 1 वीक का टाइम जो है मेरे अकॉर्डिंग इनफ है। हाँ, अगर आप पहले भी इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, कम से कम अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं या 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इस बार आपको निराशा नहीं होगी, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए मुझे इस पे भरोसा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको अप्लाई करें, मे बी कि आपको भी बेनिफिट मिले। नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी ही करना है, कैसे करना है, कितना टाइम देना है, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जैसा कि स्पेशली फॉर पेपर 2 और जिनका ऑप्शनल सोशल साइंस होता है उनके लिए। इसमें हमारे पास, जैसे आप सब जानते हो, कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं: चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल साइंस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। सबका 30-30 वेटेज रहता है एक्सेप्ट सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस में हमारे पास फिर से 3 टॉपिक रहते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी, इसीलिए वो 60 मार्क्स का है। अगर हम मान के चलें तो उसमें 20 मार्क्स की पेडागोजी होती है और 40 मार्क्स में बाकी सब्जेक्ट मैटर कवर होता है, और बाकी लैंग्वेजेस 30-30 ही रहती हैं। अब अगर आप ये देखें कि अगर आप साइकोलॉजी में अच्छे हैं, चाइल्ड पेडागोजी में आप अच्छे हैं, तो आपको लैंग्वेज में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं। जो लैंग्वेज आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत है, वो आपका सब्जेक्ट जो 60 मार्क्स के लिए आपको तैयार करना है। और यकीन मानिए, आप अगर 60 मार्क्स के लिए पढ़ते हैं और अपना 40 टारगेट लेके चलते हैं, तो उसमें अगर आप 35 भी अगर स्कोर कर लेते हैं तो इजीली यू कैन क्वालिफाई योर एग्जाम। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, मैं रिकमेंड करती हूँ अरिहंत की बुक, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसीलिए मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ शेयर किया, मुझे उससे बेनिफिट मिला, तो मैं चाहती हूँ मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँ, हो सकता है आपको भी उससे बेनिफिट मिले। सिर्फ 1 हफ्ता पहले एग्ज़ाम से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की सीरियसली, जबकि उसके पहले मैं बहुत बार ये एग्ज़ाम दे चुकी थी। ब्रेक में एटलीस्ट 4 बार मैं ये एग्ज़ाम दे चुकी थी। लेकिन हाँ, पहले मैं साइंस में दे रही थी, लेकिन साइंस में ऑलवेज मैथ जो था वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था और मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी और कुछ नंबरों से मेरा एग्ज़ाम रह जाता था। आफ्टर दैट जब मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ये आइडिया शेयर किया कि ऑप्ट फॉर SST, देन आई ट्राइड विद दैट। एक बार मैंने दिया, जब मैंने देखा, एक बार देखे कि क्या उसका आइडिया लेने के लिए, तो मुझे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लगा, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस एनहांस हुआ और मुझे लगा कि मैं अगर इसमें थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो मैं इजीली इसको क्वालिफाई कर सकती हूँ। सीटेट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई डिड। मैंने अरिहंत की बुक ली, 1 हफ्ता पहले उसको ओपन किया, उसमें SST का सिर्फ और सिर्फ SST के टॉपिक्स ओपन किए। हर एक चैप्टर हार्डली 2 पेज कवर करता है, हार्डली 2 पेजेस, जिनको वर्ड टू वर्ड रीड किया,
एक टाइम पे अगर आप बैठते हो, लेकिन हाँ वो रीडिंग जो है वो आपकी डीप रीडिंग होनी चाहिए, इनसाइट रीडिंग है। जब आप रीड कर रहे हो आपको सब कुछ भूल जाए, खो जाओ कि बस इतना सा तो पढ़ना है, तो वो रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो जब आप उसको रीड करोगे, आपको क्रैम नहीं करना है, आपको खो के रीडिंग करनी है उसकी। और जब आप उसको रीड करोगे, रीड करते जाना है, आपको अपने सारे टॉपिक्स को रीड करना है। और जब आपको लगे एक बार आपने सारे टॉपिक्स रीड कर लिए, फिर से चलिए दूसरी बार स्टार्ट कीजिए, अपने सारे टॉपिक्स रिपीट कीजिए, रीड कीजिए। आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रिपीटेडली अपने टॉपिक्स को रीड कीजिए जितनी बार हो सके। चेक आप अपने आप को चाहे डायरेक्टली एग्जाम में जाके करो। उसके बाद क्योंकि अरिहंत की बुक, और जब मैं एग्जाम में बैठी थी, जब मैं वहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ती थी, तो मेरी आंखों में वो अरिहंत की बुक की इमेज बनती थी कि ये वाले चैप्टर में ये वाली लाइंस ऐसे लिखी हुई थी और वही लाइंस यहाँ लिखी है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। मैंने कोई 60 आउट ऑफ 60 स्कोर नहीं किया है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इतना मुझे बेनिफिट हुआ कि मैंने 30 अबाव स्कोर किए जिनकी मुझे ज़रूरत थी। मैं 40 का टारगेट लेके चली थी, तो मेरे 34 आए, तो जिससे ईजिली मैंने अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लिया। एंड आई होप आप इस चीज़ को, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम आपका पूरा निकल जाता है और लास्ट का आपके पास कुछ दिन बच रहे हैं, मैंने तो मिनिमम 1 वीक बोला, आप 15 डेज भी ऐसा कर सकते हो, जितना आपको टाइम मिले। आप उसमें सिर्फ इस तरीके से आप अगर स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली इट्स माय बिलीव कि डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड एसएसटी नहीं था, तो अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आई एम श्योर आप भी इसको कर सकते हो। गुड लक फॉर योर एग्जाम।